सूरत और भावनगर गुजरात के दो सबसे बड़े शहर और इन दोनों शहरों के बीच की बिल्कुल सीधी दूरी लगभग 100 किलोमीटर से भी कम है। लेकिन आज के टाइम के अंदर सूरत से भावनगर पहुंचने के लिए लगभग 350 किलोमीटर का लंबा चक्कर तय करना पड़ता है। लेकिन अब यहाँ पर सवाल ये है कि ऐसा क्यों? इसकी वजह है दोनों शहरों के बीच में मौजूद गल्फ ऑफ खंबात, समुद्र का एक वो बड़ा हिस्सा जो सूरत और भावनगर के बीच में आता है। और इसी एक गल्फ की वजह से गुजरात के सौराष्ट्र रीजन और साउथ गुजरात के बीच में कनेक्टिविटी पिछले कई सालों से एक बड़ा चैलेंज बन चुकी है। हर रोज हजारों गाड़ियां और ट्रेन अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए लंबा चक्कर लगाती हैं। इसमें सिर्फ वक्त ही नहीं बल्कि बहुत सारा फ्यूल भी वेस्ट होता है। लेकिन अब इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक ऐसा आइडिया सामने आया जिस पर पहली बार में यकीन करना तो बहुत ज्यादा मुश्किल था, क्योंकि ये कोई नॉर्मल कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट नहीं था। ये गुजरात के फ्यूचर से जुड़ा हुआ एक एम्बिशियस विजन था, जिस विजन का नाम था कल्पसार प्रोजेक्ट। लेकिन अब यहाँ पर कुछ सवाल आते हैं कि आखिर ये कल्पसार प्रोजेक्ट है क्या? पिछले लगभग 60 सालों से इस प्रोजेक्ट की चर्चा क्यों हो रही है? समुद्र के अंदर इतना बड़ा प्रोजेक्ट कैसे बनाया जाएगा? और आखिर इस प्रोजेक्ट को भारत का सबसे बड़ा एम्बिशियस चैलेंजिंग प्रोजेक्ट क्यों माना जा रहा है? तो चलिए आज के इस वीडियो के अंदर हम इस कल्पसार प्रोजेक्ट के बारे में बिल्कुल डिटेल में जानेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल के ऊपर पहली बार आए हैं तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। देखिए, इस प्रोजेक्ट की शुरुआत किसी कनेक्टिविटी से नहीं होती, बल्कि इस प्रोजेक्ट की जड़ एक ऐसी प्रॉब्लम से जुड़ी हुई है जिसको समझे बिना इस पूरे कल्पसार प्रोजेक्ट को समझना बिल्कुल नामुमकिन है। और वो प्रॉब्लम है पानी। आज गुजरात भारत के सबसे डेवलप स्टेट्स में से एक माना जाता है, लेकिन कई सालों तक इस स्टेट का सबसे बड़ा चैलेंज इसकी सड़कें या इसकी इंडस्ट्रीज नहीं है, बल्कि वो चैलेंज है पानी की कमी। और इस प्रॉब्लम की सबसे बड़ी वजह है गुजरात के अंदर होने वाली अनइवन रेनफॉल। देखिए, गुजरात के कुछ हिस्सों के अंदर तो हमेशा अच्छी बारिश होती है, लेकिन कुछ हिस्सों के अंदर हमेशा पानी की कमी बनी रहती है। और जब बारिश और नेचुरल रिसोर्सेज से पानी की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो पा रही थी तो लोगों ने धीरे धीरे ग्राउंड वाटर के ऊपर अपनी डिपेंडेंसी बढ़ाने लगे। और जब लगातार ग्राउंड वाटर से पानी निकाला गया तो कई सारे इलाकों के अंदर ग्राउंड वाटर लेवल काफी नीचे जा चुका था। लेकिन गुजरात की प्रॉब्लम सिर्फ यहीं तक लिमिटेड नहीं रही। कुछ कोस्टल एरियाज में समुद्र का खारा पानी धीरे धीरे जमीन के अंदर जाने लगा और इस प्रॉब्लम को हम लोग सैलिनिटी इंट्रूजन कहते हैं। और इस प्रॉब्लम का रिजल्ट ये हुआ कि जमीन का पानी ना तो खेती के लायक बचा और ना ही पीने के लायक। और इसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट एग्रीकल्चर के ऊपर देखने को मिला। कई इलाकों के अंदर खेती करना पहले से भी ज्यादा मुश्किल हो गया था। और इसी दौरान गुजरात की पॉपुलेशन भी बहुत तेजी से बढ़ रही थी, नए शहर बस रहे थे और इंडस्ट्रीज भी तेजी से एक्सपांड कर रही थी। इसका सीधा सीधा मतलब ये था कि अब हर साल धीरे धीरे पानी की डिमांड बढ़ने वाली है। लेकिन इसी सब के बीच में चैलेंज को डिफेंड करने के लिए नर्मदा प्रोजेक्ट ने भी एक बहुत बड़ा रोल निभाया। कैनाल नेटवर्क के जरिए गुजरात के कई इलाकों के अंदर पानी पहुँचाया गया और लाखों लोगों को इसका फायदा मिला। लेकिन इस सब के बावजूद भी गुजरात के अंदर समस्या पूरी तरीके से खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि एक तरफ तो कोस्टल एरियाज के अंदर सैलिनिटी का खतरा बना हुआ था और दूसरी तरफ ग्राउंड वाटर भी बड़ी तेजी से नीचे जा रहा था। और फ्यूचर के अंदर वो डिमांड अब भी बरकरार थी और ये एक सबसे बड़ा चैलेंज बन चुका था गुजरात के लिए, क्योंकि अब गुजरात को सिर्फ पानी की जरूरत नहीं थी, बल्कि उसे एक ऐसा आइडिया चाहिए था जो दशकों तक पानी को सेव करके रखे। और इस प्रॉब्लम की वजह से गुजरात को एक ऐसे आइडिया की तरफ सोचने पर मजबूर कर दिया जिसे उस टाइम पर मुमकिन बनाना बिल्कुल इम्पॉसिबल था। लेकिन अब यहाँ पर सवाल ये आता है कि गुजरात जिस परमानेंट सॉल्यूशन की तलाश कर रहा था, आखिर उसका आइडिया उसे आया कहाँ से? और इसका जवाब छुपा हुआ है गल्फ ऑफ खंबात के अंदर। जी हाँ, ये वही गल्फ है जहाँ पर नर्मदा, माही और साबरमती जैसी कई सारी नदियाँ एक साथ आकर समुद्र के अंदर मिल जाती हैं। और हर साल इन्हीं सभी नदियों का बिल्कुल फ्रेश वाटर बिना किसी इस्तेमाल के समुद्र के अंदर जाकर मिल जाता है। और इसी गल्फ ऑफ खंबात को देखकर सभी के सामने एक ऐसा आइडिया आता है जो गुजरात की कई सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बन सकता है। और इस कॉन्सेप्ट के ऊपर 1956 के अंदर चर्चा शुरू होती है। फिर 1962 के अंदर फॉर्मर राज्यसभा मेंबर भोगीलाल शाह ने गल्फ ऑफ खंबात के दोनों साइड पर बांध बनाकर गांधीसार नाम का फ्रेश वाटर पॉन्ड बनाने का प्रपोजल दिया। फिर प्रपोजल देने के बाद 1964 के अंदर बांध और वाटर मैनेजमेंट स्ट्रक्चर के एक्सपर्ट डॉक्टर विट्ठल भाई पटेल ने इस कॉन्सेप्ट को इंजीनियरिंग का रूप दिया। इसके बाद 1975 में यूएनडीपी ने गल्फ ऑफ खंबात को टाइडल पावर जनरेशन के लिए एक प्रोमिसिंग साइट के रूप में आइडेंटिफाई किया। और फाइनली 1986 में गुजरात गवर्नमेंट ने इस प्रोजेक्ट को ऑफिशियली प्रपोज किया और फीजिबिलिटी स्टडी, सर्वे और टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन का एक लंबा
प्रोसेस शुरू किया और इस प्रोजेक्ट को और भी ज्यादा बेहतर बनाने के लिए नीदरलैंड के वाटर मैनेजमेंट प्रोजेक्ट जैसे कि अफस्लटडिश से भी लर्निंग ली गई और फिर धीरे धीरे ये सिर्फ एक आइडिया नहीं रहा बल्कि गुजरात के एम्बिशियस इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में से एक बन गया। लेकिन आज जिस कल्पसार प्रोजेक्ट की बात हो रही है वो पहले वाले प्रपोजल की तरह बिल्कुल नहीं है, क्योंकि साल 2022 की रिवाइज्ड फिजिबिलिटी स्टडी के बाद इस प्रोजेक्ट के डिजाइन में कई मेजर चेंजेस कर दिए गए हैं। नए प्रपोजल के अकॉर्डिंग डैम को करीब 15 किलोमीटर नॉर्थ की तरफ शिफ्ट कर दिया गया है और गल्फ का अंदर का हिस्सा करीब 26.7 किलोमीटर का होगा, जबकि बाकी 33 किलोमीटर का सेक्शन जमीन पर ही बनेगा। लेकिन फिर सवाल आता है, अगर नर्मदा को डैम के अंदर शामिल नहीं किया गया तो रिजर्वोयर तक पानी पहुंचेगा कैसे? और इसका जवाब है भड़बूत बैरेज। देखिए, भरूच के पास बन रहे 1.6 किलोमीटर लंबे और 90 गेट्स वाले भड़बूत बैरेज से एक बैरेज कम कैनाल के जरिए नर्मदा का पानी कल्पसार रिजर्वोयर तक पहुंचाया जाएगा और इस डिजाइन की वजह से नर्मदा का वो हिस्सा जहां से वो समुद्र से मिलती है उसे भी बंद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और वहाँ का मैरीन हैबिटेट भी सेफ रहेगा। और इतने नहीं, ये फ्रेश वाटर रिजर्वर लगभग 1600 स्क्वायर किलोमीटर में फैला होगा, जहाँ गुजरात की कई नदियों का सरप्लस फ्रेश वाटर स्टोर किया जाएगा। इसमें 10 to 13 बिलियन क्यूबिक मीटर पानी स्टोर करने का एस्टिमेट है, जो गुजरात के एवरेज एनुअल रेन वाटर फ्लो का लगभग 25% है। और इस स्ट्रक्चर के ऊपर 16 लेन हाईवे और 4 लेन रेलवे लाइन भी बनाई जाएगी। पेपर पर तो इस डैम का डिजाइन काफी ज्यादा इम्प्रेसिव लगता है, लेकिन असली चैलेंज को इसको डिजाइन करना नहीं बल्कि गल्फ और खाम्बा जैसे समुद्री एरिया में इसको बना पाना है। और यहाँ पर सबसे बड़ा इंजीनियरिंग चैलेंज है गल्फ ऑफ खाम्बा के एक्सट्रीम टाइड्स और यहाँ का तेज करंट। और इस जगह पर समुद्र का पानी काफी तेज रफ्तार में आता है, इसलिए यहाँ पर इतने बड़े डैम का कंस्ट्रक्शन कर पाना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। इंजीनियरिंग के अलावा एनवायरमेंटल चैलेंजेस भी यहाँ पर कम नहीं है, क्योंकि गल्फ ऑफ खाम्बात का मरीन इकोसिस्टम काफी ज्यादा सेंसिटिव माना जाता है। और फिर आती है कॉस्ट और एग्जीक्यूशन का एक बहुत बड़ा चैलेंज, क्योंकि इतने बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने के लिए बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट और सालों तक चलने वाले कंस्ट्रक्शन और लगातार मेंटेनेंस की जरूरत पड़ेगी। और इसलिए कल्पसार को इंडिया के सबसे कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट में से एक माना जा रहा है। और अगर ये प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हो जाता है तो इसका सबसे बड़ा असर गुजरात के वाटर सिक्योरिटी पर देखने को मिलेगा, क्योंकि बारिशों में बह जाने वाले सरप्लस फ्रेश वाटर को यहाँ पर स्टोर किया जा सकेगा, जिसे जरूरत पड़ने पर वापस इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे ग्राउंड वाटर रिचार्ज में भी हेल्प मिल सकती है। फ्रेश वाटर की अवेलेबिलिटी बढ़ने से कई इलाकों में ग्राउंड वाटर लेवल को भी सपोर्ट मिल सकता है। और इतने ही नहीं, पानी की बेहतर अवेलेबिलिटी का सीधा असर एग्रीकल्चर में देखने को मिलेगा, जिससे इरिगेशन की जो प्रोसेस है ये बहुत आसानी से की जा सकेगी। और अगर ये प्रोजेक्ट सफल होता है तो इंडिया के सबसे बड़े वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपेरिमेंट में से एक होगा। वैसे आपको क्या लगता है, क्या ये विजन कभी हकीकत बनेगा या फिर नहीं? मुझे नीचे कमेंट्स में बताइएगा और ऐसे वैल्यूएबल कंटेंट के लिए जस्ट डू फॉलो एंड सब्सक्राइब।